मैं एक सशस्त्र सेना से संबंध रखता हूँ, इसलिए मेरा कहना ये है कि 2013 के बाद जो भी हमारे जो युवा वर्ग हैं मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं, उनकी क्या गलती है? उनकी गलती ये है कि 2014 से वो भर्ती की तैयारी करना शुरू की है। ये अग्निवीर ला करके हमारे देश के युवाओं के साथ में गद्दारी किया गया है। अच्छा ये बताइए सर, अग्निवीर में ये 4 साल का जो प्लान आया, इसके अंतर्गत 24 देंगे, 28,000 देंगे, क्या लगता है इससे देश और विकसित होगा कि और ड्रिफ्ट में जाएगा? ये देश विकसित नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। विकसित तभी हो सकता है जब हमारे देश के युवाओं का भविष्य सुनहरा हो। 4 साल के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देश को बर्बाद करना चाहते हैं? देश के जो 4 साल के लिए जो युवा भर्ती हो रहे हैं अग्निवीर में, उनको दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है। आपको नहीं पता है? हाँ भाई, कहीं ना कहीं सुरक्षा रोजगार का भी नहीं है, सुरक्षा अब शादी होगा उसका भी नहीं है, सुरक्षा ये भी नहीं है कि आगे करना क्या है 4 साल बाद। अब तो देखिए कि 4 साल तक वो युवा विवाह शादी भी नहीं कर सकते हैं। ना उनको मेडिकल की सुविधा, ना उनको किसी तरह की सुविधा नहीं। यहाँ तक कि आप देखें कि जब वो मर गए तो उनको शहीद का दर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ भाई, जम्मू कश्मीर में एक जो शहीद हुए उनको कुछ दर्जा भी नहीं मिला और ना कुछ आमतौर पर खासतौर पर। बिल्कुल, तो हमारे देश के युवाओं को अभी जागने की जरूरत है। नहीं जगेंगे तो हमारा देश अब गर्त में ही जा रहा है। अब समझिए ये बताइए सर, जो अभी आरजेडी की रैली है, महारैली, इसमें क्या विकास होगा बिहार में? जी 100% हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, जब इनका राज आएगा, जो महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम अग्निवीर के बरखिलाफ में काम करेंगे, युवाओं को जो रोजगार प्रदान करेंगे, और यह होगा। हमने सर देखा है कि कांग्रेस के राज में 2014 के बाद में हम लोग 1 साल में 4-4, 5-5 भर्ती अटेंड करते थे। आज देखिए क्या हालात है, 1 साल में मतलब कि एक भी भर्ती अटेंड करने को नहीं मिलता। मिलता भी है तो समझिए कि पेपर लीक, तो क्या क्या 50 को झमेला आ रहा है लीबापति। अभी देखिए हमारे यहाँ पर बिहार का ही आप देख लीजिए, ये नीतीश जी का था ना, इतना दिन से थे ना, क्या किए? और हमारे आदरणीय नेता जो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, मात्र 17 महीना में ही उनका 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए। तोड़े कि नहीं, पूरा देश देखा, और ये हमारे देश के सामने ये मिसाल हुआ। कहीं ना कहीं आप देश को चलाए हैं सर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई बॉर्डर पर रहता है, कोई सिक्योरिटी में रहता है, और आगे जो भविष्य है वो तय करता है आर्मी लोग ही, ठीक है? आप उसके एक पार्ट हैं। आप बताइए, आप इतना दर्द में। बिल्कुल सर, ये दर्द है हमारे, मैंने उनकी क्या गलती है? हम तो सेना से आ गए, हमें पेंशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उन युवाओं की क्या गलती है? उन्होंने भी तो उतना ही मेहनत किया है, उनके माँ बाप उतना ही उनको पढ़ाने लिखाने में खर्च किया है, दर की ठोकरें वो भी उतना ही खा रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है कि क्या देश सेवा तो ठीक है, लेकिन उनके आगे पीछे भी तो कोई है। क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सुरक्षा की गारंटी तो मुक्त होना ही चाहिए। अगर जो आप देश की सेवा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये योगदान दे रहे हैं कि देश मेरा आगे अच्छा बेहतर करे, चाइना से बेहतर करे, यूएसए से बेहतर करे, तो उसके लिए ये परिस्थिति तो मौजूद करनी ही पड़ेगी। सर देखिए, आप यूएसए, रूस, चाइना से तुलना नहीं कर सकते हैं। आप अपना हिसाब किताब देखिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, उस हिसाब से चलेंगे तो बेहतर होगा। ये जीडीपी की ढोल पीटते हैं कि हम इतना चले गए, हमारे गरीब लोगों के पॉकेट में क्या आया, उस पर बात करिए ना। वो कहाँ जा रहे हैं, इस पर भी तो बात कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, धमाल मचने वाला है 24-25 में। मचेगा सर, बिल्कुल मचेगा, बिल्कुल धमाल मचेगा। युवाओं को रोजगार चाहिए, चाहे जैसे भी जैसे भी हो।